नमस्कार दोस्तों बरसात का मौसम कितना अच्छा होता है। चारों तरफ जो है काफ़ी हरियाली होती है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। गर्मी नहीं होती है, चारों तरफ बरसात होता है तो मौसम काफ़ी कूल होता है। लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं उस समय बरसात का मौसम बहुत ही गड़बड़ होता है। दोस्तों तमाम तरह की समस्याएं होती हैं बरसात के मौसम में और हमें उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम सही फ्रीली माइंड से कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कर सकते हैं। दुनिया भर की जो समस्याएं नहीं आनी चाहिए वो समस्याएं, वो अवरोध हमें बरसात के मौसम में आते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि क्या हमें बरसात के मौसम में कंस्ट्रक्शन वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो हमें किन किन चीज़ों का दिक्कत आ सकती है और हमें उसका सामना कैसे करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम आपको लेके इस वीडियो में और दिखाते हैं कि बरसात के मौसम में हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या बरसात के मौसम में कंस्ट्रक्शन वर्क सही होता है या फिर हम किसी तरह से मौसम, क्योंकि 4 महीने का बरसात होता है तो हम बिल्कुल अवॉइड तो कंस्ट्रक्शन वर्क को कर नहीं सकते। ऐसा तो नहीं है कि हम 4 महीने काम को अपने रोक के रखें और काम ना करें, तो काम तो हमें करना पड़ेगा। तो हमें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और हम उन्हें कैसे करेंगे ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए दोस्तों बाहर जो है काफ़ी बरसात हो रही है, देखिए काफ़ी बरसात हो रही है, रात से ही हो रहा है। और देखिए नीचे जो गड्ढा था गड्ढे में भी पानी भर गया है। इसकी वजह से बरसात के मौसम में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो होती है कि हमारी जो लेबर होती है उसको काम करने में डिस्टर्ब होता है। बार बार क्या होता है कि बार बार बारिश आती है जिसकी वजह से हमारा काम जो है वो बार बार बंद होता है और बार बार काम बंद होता है, बार बार काम शुरू होता है। जैसे बारिश आती है हमें काम को बंद करना पड़ता है जिसके वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। हमारी लेबर बैठी रहती है पूरे दिन में, कभी कभी तो 1-2 घंटे भी काम नहीं चल पाता और हमें मुफ्त में लेबर की दिहाड़ी देनी पड़ती है जिससे वजह से हमें काफ़ी नुकसान होता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, बार बार बारिश आने की वजह से हमारा काम रुक जाता है। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो होती है कि हमें बार बार डिवाटरिंग करना पड़ता है। पानी आता है गड्ढे में भर जाता है, फिर उसको गड्ढे को खाली करना पड़ता है, उसके बाद हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बार बार हमें पानी को खाली करना पड़ता है फिर हम अपने काम को शुरू करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा काम भी रुकता है। जो काम 1 दिन का होता है वो 3 दिनों में होता है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पैसे का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेबर चार्ज लगता है, हम पंप लगा के पानी खाली करते हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, तो इस वजह से पैसों का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। बार बार पानी को खाली करने में, बार बार डिवाटरिंग करने में पैसे का नुकसान होता है। तीसरी चीज़ दोस्तों, अगर छत की ढलाई के समय बारिश आ गई उस समय तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। क्या होता है कि छत की ढलाई के समय जब बारिश आती है तो जो हमारी कंक्रीट होता है, कंक्रीट से क्या होता है हमारा सीमेंट बह जाता है और सीमेंट बह जाने की वजह से जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो ख़राब हो जाता है। वाटर सीमेंट रेशियो कंक्रीट की वो नहीं रहती जो हमें चाहिए होता है, जिसके वजह से हमें आगे चल के भी काफ़ी नुकसान होता है। आगे चल के भी हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रेंथ ख़राब हो जाती है, छत की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसके लिए एक सॉल्यूशन रखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जैसे पीओपी हो गया, सीमेंट हो गया, इस जैसे हमारा जिप्सम हो गया, जैसे पुट्टी हो गया, पेंट का आइटम हो गया, जो ख़राब होने वाले आइटम्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। हम उसको कितना भी बचाव के साथ रखते हैं, अगर थोड़ा भी पानी मिलता है तो वो ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट में उतनी अच्छी व्यवस्था हम कितना भी करते हैं पर उतना अच्छा व्यवस्था हो नहीं पाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने पीओपी का रखा था जो कि पूरी तरह से सेट हो चुका है, अब ये किसी काम का नहीं है। तो बरसात के मौसम में ख़राब होने वाले जो आइटम्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं, अपने समय से पहले ख़राब होते हैं। जैसे सीमेंट है, ये हमारा सीमेंट रखा हुआ है 25-30 बैग जो भी है, ये ख़राब हो गया, सेट हो गया है। क्योंकि बारिश आई है, बारिश की वजह से जो नमी की वजह से सीमेंट सेट हो गया। अब ये हम कभी भी काम में नहीं ले सकते हैं। सारे सीमेंट में क्या हो गया है कि बड़े बड़े जो है ढेले जैसा बन गया है, अब ये किसी काम का नहीं रह गया। तो ये हमारा मटेरियल ख़राब हो जाता है। जैसे हमारी सरिया हो गई, सरिया में जंग लग जाता है, वो पानी लगता है, पानी के बाद उसमें हवा लगता है, हवा के वजह से फिर सरिया में जंग लग जाता है। अब इस सरिया को हम कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो क्या होगा कि हमारे स्ट्रक्चर में अंदर ये सरिया बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, रस्ट माल है बिल्कुल, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। और इसके वजह से अगर हम इसका
इस्तेमाल करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमें दिक्कत होगी, क्योंकि जो हमारा स्ट्रक्चर होगा उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और लॉन्ग टर्म में हमें काफ़ी दिक्कत देगा। तो सरिया जो है हमारा वो भी जंग लग जाता है, वो भी ख़राब हो जाता है, जिसके वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है और ये लॉन्ग टर्म की प्रॉब्लम है, लंबे समय में हमें प्रॉब्लम करेगी। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जैसे हम बरसात के समय में जो मटेरियल हम लेके आते हैं, साइट पे जो मटेरियल पहुंचना होता है उनमें काफ़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमारे साइट का जो रास्ता होता है वो रास्ता ख़राब हो जाता है। क्योंकि जहाँ भी हम कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं वहाँ पे पहले रोड जो है उतनी अच्छी होती नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारा मटेरियल साइट पे पहुँचता है उनके भी ट्रक्स वगैरह जो होते हैं वो पहुँच नहीं पाते, फंस जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी हमारे मटेरियल की शॉर्टेज हो जाती है और हमारा काम रुक जाता है। तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी मटेरियल समय पे पहुंच नहीं पाता है, कभी पहुंचता है तो फंस जाता है, जिसकी वजह से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की तमाम समस्याएं हैं दोस्तों बरसात के मौसम में। अगर हम घर बनाना शुरू करते हैं तो वो समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। तो देखिए, बरसात के मौसम को बिल्कुल मतलब 4 महीने अपना काम रोक के नहीं रख सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि जब भी आप अपना काम शुरू कर रहे हैं तो ऐसा काम शुरू करिए कि जो बाहर के सारे काम हैं, जो स्ट्रक्चर के सारे काम हैं, वो बरसात के आते आते ख़त्म हो जाए और आपको अंदर के काम करने रह जाए। जैसे अंदर का प्लास्टर हो गया, टाइल वर्क हो गया, इंटीरियर का जो भी काम है वो हो गया, वो आप बरसात के मौसम में बड़े आसानी से कर सकते हैं। जो भी बाहर के काम हो उनको आप ठंडी के समय में या गर्मी के समय में निपटा लें, आपके लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और बरसात आते आते जो भी अंदर के काम है उसे आप करिए, तो क्या हुआ, आपका 12 महीने काम भी चलेगा और ये जो सारी समस्याएं, इतनी सारी समस्याएं वो नहीं आएंगी, जिनकी वजह से हमारा कॉस्ट भी काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, तो वो भी नहीं होगा, उससे भी आप बच जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें और आपके काम हम आते रहें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।